नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक बार फिर गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। और जिन लोगों ने इन 4 लोगों से मदद मांगी है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहा। एक कौवा की ज्ञानवर्धक कहानी अगर आप लोगों ने मन लगा करके सुन ली तो आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए गौर करते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक जंगल में सूखा पड़ गई थी। उस जंगल में कोई भी पेड़ सूखा नहीं था, कोई भी पेड़ हरा नहीं बचा था, सब सूख चुका था। यहाँ तक हुआ कि तालाब, सरोवर, जो कुछ भी नदी थी सब सूख गई। इतनी सूखा पड़ गई, अकाल पड़ गया। जीव जंतु उड़ने वाले उड़ गए, चलने वाले चले गए, रेंगने वाले रेंग करके चले गए। लेकिन कुछ जो असहाय थे वहाँ पर तड़प तड़प करके मर रहे थे। उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहा करता था। वो कौवा का जोड़ा अपने उस वृक्ष पर जो पालन हुआ था, उस पेड़ को छोड़ करके जाने वाला नहीं था। तो उसी पर वो कौवा का जोड़ा बैठा हुआ था। कहीं से एक लोमड़ी एक रोटी का टुकड़ा लेकर के उसी पेड़ के नीचे आ जाती है। और जब पेड़ के नीचे आ जाती है तो जो कौवा की पत्नी थी उसने कहा है उस लोमड़ी से, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो इसमें से आप अगर हमें थोड़ा सा भोजन दे दो तो हमारा भी पेट भर जाएगा। आज कई दिन हो गए, कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। अगर इसमें से आप थोड़ा सा भोजन दे दो तो हमारी भी थोड़ी बहुत भूख शांत हो जाएगी। उस लोमड़ी ने ऊपर की तरफ देखा तो एक कौवे का जोड़ा बैठा हुआ है। उसमें से जो कौवी है, कौवा की पत्नी, वो कुछ मदद मांग रही है। तो लोमड़ी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। और लालच ऐसा उत्पन्न हुआ कि लोमड़ी ने विचार किया, चलो इसे किसी बहाने से, ये खुद कह रही है तो इसे नीचे बुला लेते, पकड़ करके इसे भी खा लेंगे तो ये हमारा डबल भोजन हो जाएगा। लेकिन कौवा जो था वो बहुत चतुर था। उसने अपनी पत्नी यानी कौवी से कहा है, बोले तुम पागल हो गई हो हैं? तुम किससे मदद मांग रही हो? जानती हो तुम ये कौन है? ये हमारा तुम्हारा दुश्मन है। और अगर तुम इसके पास में मदद मांगने के लिए जाओगी तो ये खुद उल्टा तुम्हें चबा जाएगी, ध्यान रखना। कौवा कहने लगा, इन 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौन से 4 लोग होते हैं? और जिन लोगों ने इन 4 लोगों से मदद ली है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहा। कौवी कहने लगी, महाराज कौन से वो 4 लोग होते हैं, हमें बताइएगा। तो कौवा कहता है कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि वो 4 लोग कौन से होते हैं। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। कौवा ने अपनी पत्नी को बताया है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार प्यारा सा जयकारा जरूर लगाइएगा, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा जो भाई इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में कभी भी धन माल से भंडार भरे रहें, कभी भी धन माल से घर खाली ना हो, परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। तो चलो आ जाओ, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। वो कौवा अपनी पत्नी को समझा रहा है। सुनिए, इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौन से 4 लोग होते हैं हम तुम्हें बताते हैं। किसी जंगल में एक तोता रहा करता था एक पेड़ पर, और उसी पेड़ की खो में और नीचे और एक सर्प का बिल था। लेकिन उस तोता और सर्प हालांकि दोनों पड़ोसी थे, लेकिन जो सर्प था वो इतना नीच था कि जब उस तोता के अंडा में से बच्चा निकलते, चूजा छोटे छोटे होते, तभी वो उनको मार करके खा जाता था पेड़ पर चढ़ करके। अब जो तोता तोती थे बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन तोती ने विचार किया कि अब तो इस दुष्ट पड़ोसी से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए इस नाग से। और हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश आगे नहीं चलेगा, ये हमारे सब बच्चों को मार करके खा जाता है। तो आज वो तोता और वहाँ से निकल कर के चला। उसने विचार किया कि कुछ ना कुछ हम उपाय ज़रूर करें जिससे इस नाग से और इस दुष्ट पड़ोसी से छुटकारा मिल सके। तो मेरे भैया, आज वो निकल कर के चला है तो थोड़ी दूर उसके जो घर था, यानी उसका जो घोंसला था जो पेड़ पर रहा करता था, उससे थोड़ी दूर और एक सरोवर था। और उस सरोवर के किनारे एक नेवला का बिल था, नेवला का। और तोता ने वो नेवला उस बिल में घुसते हुए देख लिया। तुरंत उस तोता के दिमाग में विचार आ गया, बोले इस सर्प से छुटकारा पाने का एक ही मकसद है, एक ही मतलब है और एक ही अकल है कि इस नेवला को किसी प्रकार इस सर्प के घर तक पहुंचाया जाए, उसके बिल तक पहुंचाया जाए। अब नेवला जाए तो जाए कैसे, दूरी बहुत थी। तो तोता ने अकल लगाई है। उसने, वैसे तोता शाकाहारी होता है, मांस नहीं खाता है, लेकिन उसने अकल लगाई तो उसने कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं सरोवर से।
और मछलियाँ पकड़ने के बाद कुछ पंजों में दबाई, कुछ मुख में दबाई। एक मछली रख दी है उसने नेवला के बिल के मुख पर। जब नेवला निकला तो उसने देखा कि मछली द्वारे पर रखी है, बहुत खुश हुआ, उसे खा लिया मछली को। अब नेवला थोड़ा आगे बढ़ा तो तोता ने अपनी और अकल अनुसार दूसरी मछली उससे थोड़ा सा और आगे रख दी। नेवला को वो भी मिल गई, नेवला ने वो भी खा ली। अब तोता अक्लमंद है, बहुत अकल चला रहा है। अपने पड़ोसी दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे करके रास्ते में मछली तोता रखता गया और नेवला उन्हें खाता गया। कहाँ लास्ट मछली आकर के रखी है कि जहाँ पर तोता का घर था, जिस पेड़ पर घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे खोर में जो काला नाग रहा करता था, उस नाग के बिल पर आकर के और लास्ट मछली रख दी है। उस नेवला ने वो लास्ट मछली खाई। उसके बाद में देखा तो उसे सर्प की गंध आई है। जब सर्प की गंध आई तो उसी बिल में घुस जाता है। और मेरे भैया जब नेवला और सर्प दोनों एक बिल में प्रवेश हुए, अंदाज लगाना हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि नेवला और सर्प की ऐसी दुश्मनी होती है, ये कभी भी दुश्मनी को भूल नहीं सकते हैं। एक दूसरे के जान के खून के प्यासे हो जाते हैं। और जब तक सर्प मर नहीं जाए तब तक नेवला उसका पीछा नहीं छोड़ता है, किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं चाहता है। मेरे भैया उस नेवला ने तुरंत और उस सर्प को ख़त्म कर दिया है, मार दिया है। जब सर्प को मारने के बाद नेवला निकल कर के चला, जब खून में लहूलुहान उसका चेहरा है तो देखते ही जो तोती पेड़ पर बैठी हुई थी, तोता पेड़ पर बैठा हुआ था, बड़े खुश होते हैं। बोले आज इस दुष्ट और पड़ोसी से छुटकारा मिल गया। एकदम से ऊपर से तोती कहने लगी है, नेवला भैया तुम्हारा बार बार धन्यवाद जो तुमने हमारे इस दुष्ट पड़ोसी से और छुटकारा दिलवा दिया। नेवला विचार करने लगा, बोले तुम कौन हो? तो वो तोती कहने लगी है कि तुम्हें हम ही लेकर के आए हैं। क्या? बोले हाँ। तुम्हें याद होगा कि जब तुम अपने द्वार से अपने घर से निकले तो एक मछली रखी मिली थी। बोले हाँ, वो हमने ही रखी थी। उसके बाद में दूसरी मछली मिली। बोले हाँ, वो भी हमने ही रखी थी। तीसरी मिली। बोले हाँ, वो भी रखी थी। यानी उस मछली का लालच दे करके हम तुम्हें तुम्हारे घर से यहाँ सर्प के बिल तक लेकर के आए हैं। अब तुमने इसे मार दिया है तो हमारा पड़ोसी ये दुष्ट था, इससे हमें छुटकारा मिल चुका है। ये हमारे बच्चों को खा जाया करता था। उस नेवला ने विचार किया, बोले वाह, तोती तो बहुत और आभार व्यक्त कर रही है। एकदम नेवला कहने लगा, क्यों अब ऊपर से ही आभार व्यक्त करती रहोगी या नीचे उतर करके भी आओगी? अब तोती ने विचार किया कि जब इसने हमारे साथ में ऐसा किया है तो ये भला इंसान है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मित्र बन जाता है हमेशा। तो जब वो तोती उतर करके आई मेरे भैया, लेकिन नेवला भी बहुत बड़ा दुष्ट था, उसने झपट करके उस तोती को भी पकड़ लिया, मार डाला। कौवा समझाता है, कोई कुछ बात समझ में आई तुम्हारी में? कौवी कहने लगी, हाँ महाराज, बात तो समझ में आई। कौवा कहने लगा, सुनो, ये 4 लोग होते हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले कौन? इनसे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। बोले कौन कौन से? बोले सबसे पहला होता है अपना दुश्मन। अगर तुम अपने दुश्मन से ही मदद मांगोगे तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से और तुम्हें धोखा जरूर देगा। और नंबर 2 होते हैं जो मदिरापान किए हुए इंसान मस्त चल रहा हो, उससे कभी भी मदद मत मांगना। क्योंकि आपने भी दोस्तों देखा होगा आजकल कि अगर कोई मदिरापान करके, शराब पी करके, नशा करके बाइक पर जा रहा हो, आप उससे थोड़ी सी लिफ्ट मांगिएगा तो हो सकता है वो खुद मरेगा, तुम्हें भी मार देगा। तो नंबर 2, मदिरापान जो इंसान किए हुए हो उससे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, अन्यथा रोना पड़ेगा आपको। नंबर 3 अपने पड़ोसी दुष्ट से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जिसका पड़ोसी दुष्ट होता है, नीच होता है, उससे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों से मदद मांगते हैं तो वो इंसान कभी भी सुखी नहीं रहते, वो हमेशा संकट में ही पड़े रहते हैं। और नंबर 4 कंजूस इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि कंजूस इंसान ऐसा हुआ करता है कि अगर आपने उसे मदद दे दी, आपने उससे मदद मांगी और अगर उसका कुछ धन चला गया तो वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अंदर ही दिल वो ऐसी ही दुआएं करता रहेगा जिससे आपको हमेशा नीचा ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी है आप लोगों को कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।